बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम पर सवाल उठाने वाले लोगों के सवालों के जवाब भरे इज्तिमा में पूरी दुनिया के सामने देते हैं और इसका मकसद ये है कि दीन इस्लाम से मुतालिक गलत फहमियों और गलत मालूमात को दुरुस्त करके लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसे मौके पर क्या हो जब गैर मुस्लिम तो क्या अपने ही डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बदतमीजी करने लगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक मुसलमान लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ सवाल का जवाब लेते हुए इंतहाई बदतमीजी पर उतर आता है। न सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बदतमीजी करता है बल्कि इस लड़के और बदबख्त इंसान ने दीन इस्लाम का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की और इस सब पर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गुस्सा आ गया था। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। पहले इस लड़के की बदतमीजी की कुछ झलकियां आप खुद देख लीजिए। Brother, wasting time. Okay, let's have the next question. One minute. Let's have the next From the question, brother. please. Yes. What about my answer for my before Let's have the question? next question. It's just a rhetoric question, brother. No, let them Who's answer. taking care? No. There are many- Allah is taking care. My- Who is Who are- guiding? Who Brother, is will guiding you them? listen to my answer? Okay. The problem is getting excited. दोस्तों ये महज चंद झलकियां हैं और आपने देखा कि ये लड़का किस तरह से ऊंची आवाज में डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बातें करता है। लेकिन आगे जाकर आप इस वीडियो में देखेंगे कि इस लड़के के अल्फाज भी डॉक्टर जाकिर नाइक और दीन इस्लाम को शर्मिंदा कर देने और दीन इस्लाम के तकद्दुस को ठेस पहुंचाने वाले थे। इस लड़के ने सवाल करते हुए कहा था कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं एक गैर मुस्लिम का सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि आप बहुत से लोगों को दीन इस्लाम कबूल करवाते फिर रहे हैं और वो लोग इस्लाम आपके कहने पर कबूल कर भी लेते हैं, लेकिन उनके घर के माली हालात ख़राब हो जाते हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं होते, उनका ख्याल कौन रखेगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ये बात दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि भारत या दीगर ममालिक में जब भी कोई शख्स दीन इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके घर वाले उससे क़ता ताल्लुक़ी और उसे अपने घर से दूर कर देते हैं। यूं उस इस्लाम कबूल करने वाले शख्स की ज़िंदगी माली लिहाज से बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचते और वो अपने घर वालों से दूर हो जाता है। लेकिन इस लड़के ने सवाल करते हुए दीन इस्लाम का और इस्लाम कबूल करने वालों का मजाक उड़ाया था, ये कहकर कि जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है आप बहुत खुश होते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर लगाते हैं और खुशी के जश्न मनाते हैं, लेकिन उनका ख्याल कौन रखेगा। इस लड़के की बदतमीजी के ये मनाजिर आप खुद देख लीजिए। They are reverting to our religion. And my question is, today we are so excited and happy that mashallah, subhanallah, alhamdulillah, nare takbir, Allahu Akbar. But tell me honestly, who take care of them after today? दोस्तों अभी इस लड़के का सवाल जारी था। इससे पहले इसने ये भी कहा था कि मैं कनाडा में होता हूं और वहां पर आप एक दफ़ा अक्टूबर के महीने में आए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी हैरत का इजहार किया और ये सवाल मुकम्मल होने के बाद इस लड़के ने कहा कि मेरा एक और सवाल भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज से अपनी कुर्सी से उठकर आए और माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर कहा कि एक वक्त में एक सवाल पूछा जाएगा। यही वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के के बीच झगड़ा शुरू हो गया। I'm being very honest. Number two. One question. No, let me finish. That was my question. Now डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक वक्त में एक सवाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इस लड़के ने जवाब में कहा कि मैं पिछले 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि ये लोग 3-3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। जवाब में इस लड़के ने कहा कि नहीं, ये गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर खड़े इस भाई सुल्तान से पूछ लीजिए जो कि यहाँ के इदारे के मुंतजमीन हैं और इस पूरी लाइन को सवाल करने वाले लोगों को मैनेज करते हैं। इनसे पूछ लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बाद आए हैं, उन्होंने पहले सवाल कर लिए और जाकर बैठ गए हैं। Question at time. People are waiting in the queue. I'm waiting from past 2 hours. People waiting past 3 days. No, they came just 2 minutes before and they asked the question. Ask this brother Sultan. They are non-Muslims. दोस्तों यहाँ तक कि गुफ्तगू के दौरान ही डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस लड़के से उलझने लगे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको किसने कह दिया कि मैं कनाडा आया था अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इस पर भी इस लड़के का रद्द-ए-अमल ऐसा था जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात पर भी झूठ बोल रहे हों। दरअसल इस लड़के की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये समझता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक झूठे हैं। ये मनाजिर आप खुद देख लीजिए। Brother, I was in Canada in October. How did you meet me in Canada in October? I don't understand. I was in October. Anyway, ask your question. You were there in November or October? Either of Neither them. November, neither October. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस कमेंट के बाद ये लड़का अपने कागज की पर्ची से कुछ पढ़ने लग गया और कुछ भी नहीं बोल रहा था और चंद लम्हे जाया करने लगा। ये सूरत हाल देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं, अगले सवाल करने वाले शख्स को बुलाइए, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन इस लड़के ने फौरन से एहतजाज करते हुए कहा कि फिर जो मैंने पहले सवाल पूछा है उसी का जवाब दे दीजिए। ये दिलचस्प मनाजिर भी आप देख लीजिए। I was in July.
Brother, wasting time. Okay, let's have the next question. One minute. Let's have the next question, brother. please. Yes. What about my answer for my before Let's have the question? next question. I'll give you. डॉक्टर जाकिर नाइक को इस लड़के पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर उन्होंने इस लड़के के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे इस भाई ने सवाल पूछा है कि बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ा काम हो गया। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन लोगों की देखभाल कौन करेगा? वो लोग अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, क्योंकि घर वाले तो उन्हें घर से निकाल देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको बड़ी फिक्र है लोगों के संभालने की। मुझे ये बताएं कि आपने खुद कितने लोगों की हिफाजत की या उनको संभालने की कोशिश की है आज तक? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नए इस्लाम कबूल करने वाले लोगों का ख्याल रखते हैं, उन्हें गाइडेंस भी देते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं, दीन इस्लाम सिखाते भी हैं, उनके घर के अखराजात की में भी उनकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि चेन्नई में इतने लोग हैं, भारत के शहर चेन्नई में मैं खुद देखता हूँ इतने लोग हैं जो ख्याल रख रहे हैं। लेकिन इस बात पे भी इस लड़के को एतराज था और ये इसमें भी बीच में बोलने लगा। Subhanallah, who's taking care? I am asking this brother, how many people have you taken care of? It's just a rhetoric question, brother. No, let them Who's answer. taking care? डॉक्टर जाकिर नाइक को इस लड़के के बार बार बीच में बोलने पर गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, मुझे अपना जवाब तो मुकम्मल कर लेने दीजिए। ना जाने आपको क्या हुआ है, आप इतने एक्साइटेड हैं। पहले आपने कहा कि आप अक्टूबर में कनाडा में आए थे, ना मैं अक्टूबर में आया, ना मैं नवंबर में आया, मैं तो जुलाई में कनाडा गया था। इस जवाब में इस लड़के ने कहा कि मैं एक इंसान हूं और मुझसे गलती हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, मैं समझता हूं कि तुम इंसान हो और गलती हो जाती है, मगर तुम कुछ हद से ज्यादा ही गलतियां नहीं कर रहे हो। Excited? I wasn't in October, neither was I there in November. I was in July first week. Okay. Anyway, no problem. You're getting excited. I am a human being. I can make error. I know you can make errors, and you're making many errors. MashaAllah, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक जुमले में सारी बात कहने की कोशिश की और कहा कि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो इस तरह के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों की मदद कर रहे हैं। चेन्नई में ऐसे लोग हैं, मुंबई में, हत्ता कि जहाँ की आप बात कर रहे हैं कनाडा की, वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए इस्लाम कबूल करने वाले लोगों की मदद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अब आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई ऐसे लोगों से, तो इसका मतलब है कि आपकी दोस्तियां कुछ अच्छे लोगों में नहीं है। अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं ताकि आपको ऐसी मालूमात मिलती रहें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब सारी मदद भी ये लोग नहीं कर रहे, बल्कि ये अल्लाह की जानिब से उन लोगों को इतनी ताकत दी गई है कि वो दूसरे लोगों की मदद करें। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा जाए तो अल्लाह ताला ही मदद फरमा रहे हैं। Hundreds of non-Muslims. There are many people in Bombay who I know are taking care of. I know people in Canada who are taking care of non-Muslims. If unfortunately in Toronto, in Vancouver, in Halifax, there are hundreds of non-Muslims that are taking care of. In Bombay where I come from, in Chennai where you are living, alhamdulillah. But it is Allah subhanahu wa ta'ala who is the main person who is taking care. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बतौर मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है कि नए इस्लाम कबूल करने वाले लोगों की मदद भी करें माली लिहाज से, और उन्हें गाइड भी करें कि नमाज कैसे पढ़नी है, वुजू कैसे करना है, और सारे काम उन्हें सिखाए जाएं। और अगर हम सब ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला और असबाब बनाने वाला है। अल्लाह ताला की जानिब से हो जाएगा, हमारे मोहताजगी कहीं से नजर नहीं आएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक बात ही कर रहे थे और साथ में उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि आपके जहन में ये अजीब सा सवाल कहाँ से आया है। ऐसा तो कोई मसला भी नहीं है जिसको आप मसला बनाकर सवाल रखकर मेरे सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपके सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया है, और ये जवाब सुनने के बावजूद ये लड़का अपने चेहरे के तासुरात से ऐसा पैगाम देना चाह रहा था जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक उससे मुतमईन नहीं कर पाए। दरअसल ये लड़का अपने जहन में ये बात लेकर आया था कि आज तो डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत साबित करके ही जाऊंगा, और इसी कोशिश में उसने बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत जगहों पर, गलत बातों पर टोकने की कोशिश की, और इसीलिए उसको सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, आपने इस लड़के की बदतमीजी और दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश तो आपने खुद देख ली है। हमारा आपसे एक सवाल है, टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि ऐसे लोगों को क्या माइक्रोफोन पर आकर सवाल करने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में एक इंतहाई खूबसूरत माहौल होता है और लोग बहुत कुछ सीखते सिखाते हैं। अच्छी दीन इस्लाम से मुताल्लिक गुफ्तगू होती है, लोगों को सीखने को मिलता है, मगर ऐसे लोग आकर उल्टे सीधे सवाल करके डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ उलझकर वक्त ज़ाया करने का बायस बनते हैं। आपकी क्या राय है? क्यों ना ऐसे लोगों को माइक्रोफोन पर आने का मौका ही ना दिया जाए, बल्कि वो लोग जो सवाल करना चाहते हैं, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं मगर उनके सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको मौका देना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक से रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप पर कैसे रब्ता करना है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उनसे रब्ता कर सकते हैं। टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।